हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। अब हम इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड इट डिवाइड्स टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो ये क्या बोलता है कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, और अगर हम मान लेते हैं ये ए बी सी है। अगर हम ए बी सी के जो ट्राइंगल है इसी के पैरेलल हमने कोई साइड ड्रॉ करते हैं, को मान लेते हैं हम डी ई, यानी जो डी ई है पैरेलल है बी सी के। तो ये बोलता है कि जो डी ई है वो ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में काटते हैं, यानी ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ई अपॉन ई सी। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक है, कि डी ई और बी सी पैरेलल है तो ये ट्राइंगल की साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो हम बात करते हैं गिवन की। तो हमारे पास गिवन रहता है ट्राइंगल ए बी सी वेयर डी ई पैरेलल टू बी सी। तो ये हमारे पास ट्राइंगल है बी सी और इसमें डी ई पैरेलल टू बी सी रहता है, और हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन तो इसमें हम करेंगे ज्वाइन बी ई एंड सी डी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर डी एम परपेंडिकुलर ई सी एंड ई एन परपेंडिकुलर ए बी। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया जहाँ पे हमने डी एम परपेंडिकुलर ई सी और ई एन परपेंडिकुलर ए बी किया और बी ई और सी डी को आपस में ज्वाइन कर दिया। अब हम करेंगे इसके प्रूफ की बात। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई, तो हमारे पास ट्राइंगल ए डी ई में जब हमारे पास जो बेस होता है ए डी होता है और जो हाइट होती है वो ई एन रहती है, यानी ये हमारे पास यहाँ पे बेस रहता है और ये तो हमारे पास जो ई एन परपेंडिकुलर है वो क्या बन जाता है, हाइट बन जाती है। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू 1/2 ए डी इंटू ई एन, और इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल बी डी ई, तो ट्राइंगल बी डी ई में हमारे पास जो बेस रहता है वो रहता है डी बी और जो हाइट रहती है वो रहती है ई एन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू हाफ बी डी इंटू ई एन, और इसको हम कंसिडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ट्राइंगल बी डी ई का जो एरिया आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास हाफ डी बी इंटू ई एन। ये ई एन जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो ये हमारे पास हाइट रहती है ट्राइंगल बी डी ई की, और ये रहती है हमारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई, तो हमारे पास जो बेस रहता है वो क्या रहता है ए ई, तो यहाँ पे जो हाइट आती है वो आती है परपेंडिकुलर डी एम, तो एच क्या आ गया डी एम। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू 1/2 ए ई इंटू डी एम, और इसको हम कंसिडर कर लेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट ट्राइंगल हम लेंगे ट्राइंगल डी ई सी, और यहाँ पे हमारे पास ई सी बेस रहता है और जो डी एम है वो हमारे पास क्या रहता है, हाइट रहती है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर कौन से साइड के ऊपर, ए सी साइड के ऊपर, तो हाइट हमारे पास डी एम आ जाती है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू हाफ ई सी मल्टीप्लाई बाई डी एम, और इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लेंगे। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू हाफ ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ डी बी इंटू ई एन। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है हमारे पास ए डी अपॉन डी बी, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली अब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल्स टू हाफ ए ई इंटू डी एम अपॉन हाफ ई सी अपॉन डी एम, और सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाता है ए ई अपॉन ई सी, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 6। अगर हम ट्राइंगल बी डी
और ई की बात करते हैं और डी सी की बात करते हैं, तो ट्राइंगल बी डी ई एंड डी ई सी जो है हमारे पास सेम बेस डी ई के ऊपर बने हुए हैं। तो अगर ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर हैं तो इनका एरिया आपस में क्या होगा, बराबर रहेगा। तो हमारे पास ट्राइंगल बी डी ई एंड डी ई सी सेम बेस के ऊपर है और बी सी हमारे पास ई के पैरेलल है, जो कि हमारे पास गिवन। तो हमारे पास देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। देयरफॉर area of triangle ADE upon area of triangle BDE equals to area of triangle ADE upon area of triangle DEC. From 5 and 6 we get AD upon DB equals to AE upon EC और यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था, यानी हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, हेंस प्रूव।